आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और पहले हमारे साथ विनोद शर्मा जी थे जो मिश्रा जी जिन्होंने आजाद विनोद पार्टी मिश्रा को छोड़ा है और अब विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी आपका स्वागत है। ओ थैंक यू। मिश्रा जी, जो जिन लोगों को निकाला गया और आज उन्होंने ऑफिशियली पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, क्या ये मौका प्रस्त है या असल फैसला इन्होंने लिया है? अब अपने विवेक से सोच समझकर फैसला लिया है, क्या कहेंगे आप? ये जो लीडर्स जिनके बारे में आप बोल रहे हैं जी, हम सब पहले सब कांग्रेस में थे जी, ये तो जाहिर है, आपको पता ही है ना। यार बिल्कुल। तो इन लोगों ने ही बोला आजाद साहब को कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये जो फ्लोट हुई है हमारी नई पार्टी, अभी तो हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने अभी भेजा है, तो हमें अभी 1 महीना ही हुआ है, हमें फ्लैग वगैरह मिला है। अभी नाम भी हमें पिछले हफ्ते यहाँ पे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो हमें मिला है, पीछे कोई ऑब्जेक्शंस हो रही थी तो हमने एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर्स में। अब हमें जो इसका जो इनाम जो इसका डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो हमें मिला है, पार्टी का नाम अभी कंफर्म हुआ है, अभी हमें सिंबल भी नहीं मिला है। वी डिड नॉट गेट ए सिंबल टिल नो। अभी 1 महीना हुआ है, हमने 100 से मोर देन वी आर ऑर्गेनाइज पीपल का रिस्पांस 100 से ज्यादा हमने जो रैलीज है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोगों का इतना रिस्पांस है आजाद साहब की लीडरशिप में जो हमें मिल रहा है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, ये जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी, ये नए लोगों को पार्टी में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो हम हैरान हो गए कि आप देखो कितना अच्छा रिस्पांस है। ये नए लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे। मिश्रा जी आपसे 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 एक बात जानना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुलाम नबी आजाद का बहुत एहसान है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पर, वो वैसे ही गांधी परिवार का भी बहुत बड़ा एहसान जो है गुलाम नबी आजाद पर था। क्या कहेंगे आप ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब को आजाद साहब के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कहा इतना बड़ा हनेस्ट ईमानदार आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में, जिन्होंने 50-55 साल इस हिंदुस्तान की राजनीति को दिए और उनकी इमेज बिल्कुल क्लीन रहे, साफ रहे, ईमानदार रहे, हनेस्ट रहे। और जितने भी कुछ हिंदुस्तान की राजनीति में जितने एलिगेशंस फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर लगे, बहुतों के ऊपर, लेकिन आजाद साहब के खिलाफ नोबडी कैन राइज ए फिंगर अगेंस्ट गुलाम नबी आजाद साहब। और चीफ मिनिस्टर भी रहे आजाद साहब 2.5 साल, बिल्कुल साफ सुथरी इमेज, आज तक कोई नहीं उंगली उठा सकता उनके खिलाफ। ये जो ताराचंद जी जो है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके खिलाफ केसेस हैं, आपको पता ही है, दिल्ली में चल रहे हैं। और बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इन्होंने किया है यहाँ पे, जो इनके खिलाफ एलिगेशन है, जो करप्शन के केसेस हैं, लोग हमें कह रहे हैं कि आप फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी को साइडलाइन करो। बहुत से लोग जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जुड़ना चाहते हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में, लेकिन ऐसे चेहरा जो ताराचंद जी का है उनको देके नहीं जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बलवान सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल को लेकर के क्या राय है आपकी, जाती राय? देखो, सो फार दे आर कंसर्न जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी और बलवान जी, कोई इनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है करप्शन के। जी जी, इनके खिलाफ करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, इनको भी खराब कर रहे थे इनके थ्रू। तो ये सारी बातें हुई जब हमने देखा कि ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ढंग से ये पार्टी अभी फ्लोट नहीं हुई है, अभी हमें सिंबल नहीं मिला, अभी से शुरू हो गए हैं। पता नहीं क्या मंशा है इनकी, पता नहीं क्या पीछे से कहां से इनका जो दिमाग चल रहा है। लेकिन इनकी जो पॉलिटिक्स है अब
अब इनकी जो पॉलिटिक्स है, पर्टिकुलर ताराचंद जी की जो है, ये लोगों में अपना बकार खत्म इन्होंने कर दिया है, एक्सपोज हो गए हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, स्कैंडल इनके खिलाफ बने हुए हैं, तो लोगों ने इनको अब रिजेक्ट कर दिया। ये मेरा वर्षन है। रही दूसरे लोगों की बात, डॉक्टर मनोहर और बलवान सिंह आप खुद कह रहे हैं वो मछलियां तो थी, क्यों? रही डॉक्टर मनोहर लाल जी की बात, वो हनेस्ट हैं, ईमानदार हैं वो, लेकिन यहां तक इनकी बात रही ताराचंद जी की, अगर ये कांग्रेस में थे पहले, यहां पे आए, अब दोबारा कहां जाएंगे, फिर कहां वापस आएंगे? और भी जो लोग हैं, पार्टियां ज्वाइन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, जब इंसान का चेहरा जो है वो अच्छा रहे, ईमानदार रहे, वो कहीं भी जा सकता है। ये जो चेहरा फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, ये अब एक्सपोज हो गया है। ही इज इन्वॉल्व इन करप्ट केसेस। आपको पता है कि जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर लोगों के साथ, हम जो बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने किया, सब लोग जानते हैं। रही दूसरे लोगों की बात, वो मैं नहीं चाहता कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी आ जा सकता है। रहा पर्टिकुलर इनकी बात है ना, ये फेस जो है ताराचंद जी का एक्सपोज हो गया है, और लोग आजाद साहब के ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं। लोग चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है ये गुड्स डिलीवर कर सकते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर 2.5 साल का टेन्योर इन्होंने जो किया जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट दिए, तहसील दिए, ब्लॉक्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दी, इतना अच्छा काम किया सभी लोगों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक सेकुलर इमेज है लोगों के ऊपर, इनकी एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है। अब ये बात उठती है कि महीना आयु है, महीनों में है आपकी आयु मतलब आपकी पार्टी महीने हुए हैं बने हुए, कुछ महीने, और उसके बाद जी आपको बड़े बड़े नेताओं को निकालना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में भी तो कोई कमियां, खामियां रही होंगी। कोई आजाद साहब का करैक्टर जो है, छवि जो है, फेस वैल्यू जो है, लोग उनको चाहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आजाद साहब। हमने ब्लॉक कमेटी, हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, प्रोविंशियल कमेटी, स्टेट कमेटी बना ली है, हमें बहुत रिस्पांस है लोगों का। अब बहुत आप देखेंगे विनोद जी, थोड़े वक्त में, थोड़ी दिनों के बाद, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल वर्कर्स, एनजीओ के लोग, अनप्लॉयड लोग, स्टूडेंट लोग, एक्स सर्विसमैन लोग, किसान लोग, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, यूथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। लोगों को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को आजाद साहब के ऊपर एक्सपेक्टेशंस है। और आजाद साहब 55 साल राजनीति की हिंदुस्तान में, बिल्कुल साफ सुथरे, नोबडी कैन राइज ए फिंगर अगेंस्ट गुलाम नबी आजाद साहब कंपैरेटिवली। और भी जो लोग हैं जो राजनीति में आते हैं, वो सबके सामने आते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है। हम जम्मू कश्मीर में परिवर्तन लाना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद साहब की लीडरशिप में। आओ, हम अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, कि आओ आजाद साहब के हाथ मजबूत करो, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के हाथ मजबूत करो, और एक हम अच्छा शासन दे, प्रशासन दे गुलाम नबी आजाद साहब की लीडरशिप में, क्योंकि वो सेकुलर आदमी है। लोगों ने उनका दौर देखा है, 2.5 साल के टेन्योर में, 55 साल हिंदुस्तान की राजनीति में रहे। मिश्रा जी, कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे कांग्रेस के, भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होना चाहते थे, जिन लोगों को आपने निकाला है। तो क्या मजबूरी बन गई कि आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बड़े नेता? हमने क्या सेटिस्फाई करना है? हम कौन सेटिस्फाई, कोई भी कहीं आ सकता है, या सकता है, तो यो भी है आपके सामने, मैं सब बातें बोल दी हैं। अब पर्टिकुलर आप शायद में से बाल निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि मेरी ये वर्षन है कि जो पर्टिकुलर ये जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की जो बात है, वो मैंने आपको बता दी, उनका पॉलिटिकल जो इमेज है, जो कैरियर है, इंसान का जो करैक्टर जो होता है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, ईमानदारी के साथ लोग चलते हैं, सच्चे इंसान के साथ लोग चलते हैं। जो करप्ट लोग, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जो लीडर करप्ट होता है, उसके साथ कोई नहीं जुड़ता है। आजाद साहब की फेस वैल्यू है ये, इसलिए
former deputy chief minister is exposed in all respects. Everybody knows. The people, the youth, the students, the employees hailing from Jammu and Kashmir, they know what the goods he has delivered to the people of Jammu Kashmir. बतौरे former deputy chief minister, when he was the education minister, आप employees को पूछो, जितने भी टीचर्स हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनको पूछो, आपको ही पता है वो क्या है। तो इसलिए मैं ज्यादा यहीं पे विराम देना चाहता हूं। मैं अपील करता हूं जम्मू के लोगों से कि इजाज साहब की लीडरशिप में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ज्वाइन हो। हम अच्छा एक सिस्टम लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में हो। हम सेकुलरिज्म को बहाल करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, यूथ की बात है, बेरोजगारों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, एजुकेशन की बात है, फार्मर्स की बात है, एक्स सर्विसमैन की बात है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात है। अच्छा क्लीन सिस्टम देना चाहते हैं। आजाद साहब की लीडरशिप में हमारे साथ वही जुड़ेगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में जो हनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, जो सच्चा आदमी होगा, जिसका जैन अच्छा होगा। इसमें वही आएगा जो पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आएगा, लोगों की गुड्स डिलीवर करने के लिए आएगा, वही डेमोक्रेट पार्टी में आ सकता है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।